वेलकम टू माय कोर्स। तो मैं इस कोर्स में बताने वाला हूँ कि जो बेसिक से जो टर्म्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो मतलब ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो हर कंपनी में लोग यूज़ करते करते हो। अगर आपको शुरू शुरू में जाओगे तो आपको अजीब से लगेंगे, जैसे कि पिंग मी, और उसके बाद कमिट हो गया, एंड पीपल से कि फट गया। तो मतलब ये बेसिक सी टर्म है। आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे तो आपको जरूर सुनने को मिलेंगे। उसके बाद आपको अगर नहीं आता होगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, व्हाट्स आई थिंक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो हर जगह आपको चाहिए होते हैं। तो एक सबसे पहले होता है कि जैसे पिंग मी मतलब कि मैसेज, मतलब जनरली टेक्निकल पीपल से कि पिंग पिंग नॉर्मल मैसेज करने को ही कहते हैं। और होता है कि कमिट कमिट कर देना। तो मतलब जनरली अगर हम जनरल की बात करें तो कमिट होता है कि मतलब हमने किसी को बोल दिया कि ये करना है तो हम कर देंगे। तो कमिट एक वर्जन टूल का पार्ट है। मतलब वर्जन टूल की मतलब जैसे हम अपने कुछ भी हमारा कोड होता है, फिर जो भी हम काम करते हैं अपने ऑफिस में, तो उसको हम एक जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम उसको एक बार कमिट कर, जो भी हम चीज़ अपने लैपटॉप में लिखते हैं, ताकि उसको हम एक बार कमिट कर देते हैं ताकि वो जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पे चला जाए। मतलब रिमोट इन द सेंस कि जो क्लाउड है वहाँ पे चला जाए, ताकि अगर आपका लैपटॉप ख़राब भी हो जाए तो वो मतलब वहाँ से हटे ना। तो इसलिए जब भी आप जब अपना डे ख़त्म कर देते हो तो अपना जितना भी आपका काम करा होता है अपने कोड में, तो उसको आप कमिट कर देते हो। और वैसे ही फट गया इन द सेंस बहुत ही बेसिक वर्ड है, बट जब भी आपका कोई भी इशू आता है, बड़ा कोई भी आपके कोड में इशू आता है, तो लोग उसे कहते हैं कि फट गया। तो मतलब इट्स लाइक कि कोई एक बड़ा सा इशू आ गया आपके कोड में, जिसकी वजह से कुछ मतलब आपका बहुत जो भी आपका एप्लीकेशन है वो चलना बंद हो गया है, तो उसको लोग कहते हैं कि फट गया। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, तो आप सुनने को मिलेंगे। उसके बाद जो टेक्निकल वोकेबलरी है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सॉफ्टवेयर कैरियर के लिए, उस पर मैं बात करता हूँ। जैसे कि एल्गोरिथम, तो ये बस एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिससे आप कोई चीज़ को कंप्लीट, जिससे कोड के अंदर स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने जो भी आपका लॉजिक है उसको कंप्लीट करते हो, तो उसको लोग एल्गोरिथम कह देते हैं। तो मतलब ऐसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसी एल्गोरिथम एक पार्ट है। और उसमें एक होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब एक ब्लैक बॉक्स की तरह, मतलब मान लो कि एक डब्बे की तरह है जिसमें अपने शुरू में कुछ अपने इनपुट दे दिया, और आपको आपने कुछ इनपुट दिया और उसके बाद में वो आपको कुछ आउटपुट दे देगा, जिसको आपको अपने उसके एप्लीकेशन या फिर जो आपका जो भी आप कुछ कोड करके तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो हर कोई आपको बोलेगा अब कंपनी के अंदर कि ये एपीआई है, इसको यूज़ कर लेना, ये एपीआई है, इसको यूज़ कर लेना, और अपना आपका काम हो जाएगा। तो मतलब वो आपको बस एक वो बताएंगे कि मतलब एक यूआरएल बता देंगे, और उसको यूज़ करके आप अपना क्या कहते हैं आप इनपुट दोगे, और उस इनपुट से आपको कुछ उस एपीआई में कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो मतलब बहुत कॉमन है कि एपीआई यूज़ करने के लिए वो बोलते हैं। और उसके बाद बेसिक होता है कि बैक एंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है। तो मैं जनरली बताऊंगा कि फ्रंट एंड मतलब जो भी आपको आपको आपको, आपको जब भी आप ब्राउज़र में कुछ भी यूआरएल ओपन करते हो, तो जो भी चीज़ आपको दिखती है वो फ्रंट एंड का हिस्सा होती है। और जो भी चीज़ आपको नहीं दिखती, मतलब जो भी मतलब आपको फ्रंट एंड में नहीं दिख रहा, बट वो यूज़ हो रहा होता है, तो वो आपका बैक एंड का हिस्सा होता है। जैसे कि आप देखोगे एक आपके ब्राउज़र में एक इंस्पेक्ट टूल होता है। तो अगर आप कभी भी ट्राई करोगे, टाइप करोगे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो वो ओपन हो जाता है। तो उसके अंदर आपको सारी की सारी जो भी चीज़ें बैक एंड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही होती हैं वो आपको वहाँ पे दिख जाती है। तो आपको कभी भी मतलब देखना हो कि क्या आपके लैपटॉप में हो, मतलब इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हो रही है, और आपको सीखना हो कि कैसे इसमें क्या क्या इन्होंने यूज़ करा है और क्या क्या बैकएंड से आ रहा है, तो आपको वहाँ पे उसमें दिख जाएगा। आपको बस कंट्रोल शिफ्ट आई डालना है, और जब भी आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे अपने वेबसाइट पे, तो आपको दिखेगा कि हाँ बैकएंड में क्या जा रहा है और बैकएंड में क्या आ रहा है। तो बैकएंड आपको बहुत ही कॉमन है, आपको हर जगह यूज़ करने को मिलेगा। तो मेनली जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि आपने किसी आपको एक वो दिखेगा कि मतलब क्लिकेबल से कुछ आइकन होते हैं जिसमें आप क्लिक करते हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाके टिकट बुक कर रहे हो तो आपने क्लिक करा, तो वैसे ही वो आपका यूआई मतलब कि फ्रंट एंड का हिस्सा होता है, बट उसके बिहाइंड द सीन एक बैक एंड होता है जो उसको प्रोसेस करके आपके लिए टिकट बुक करता है आपके लिए, तो वो बैक एंड हो जाता है।
उसके बाद बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क इन द सेंस कि एक जिसको यूज़ करके आप अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन खड़ा करते हो। तो बहुत सारे लोग बात करेंगे कि इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। तो आपको शायद शुरू में समझ ना आए कि मतलब फ्रेमवर्क क्या है। बट एक वो समझ लो, एक छोटे छोटे पीसीस जो को जोड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, जिसको आप यूज़ करके बहुत सारे पीसीस को यूज़ कर सकते हो और आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाता है, ताकि आपको शुरू से कुछ ना करना पड़े। तो फ्रेमवर्क आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जिससे आपको जैसे कि बैंक है, बैंक में आपको बहुत सारी चीज़ें, बैंक आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए देते हैं। जैसे कि अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके बाद आप क्या कहते हैं उनसे लोन ले सकते हो, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अगर आप लोग अपना गोल्ड रखना है या फिर कोई भी कीमती चीज़ रखनी है, आप रख सकते हो बैंक में। तो ऐसी फ्रेमवर्क पे बहुत सारी चीज़ें होता है, फ्रेमवर्क के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक फ्रेमवर्क से आप कुछ वेबसाइट अपना एक सर्विस बना सकते हो और एक वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो फ्रेमवर्क के थ्रू ही। तो वो आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है अगर आपका एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ बैकएंड के फ्रेमवर्क होते हैं, कुछ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क होते हैं। तो मैं कुछ बोलूँगा जैसे कि रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी है, बट जैसे नेक्स्ट जेएस है एक फ्रेमवर्क है, वैसे ही बैकएंड में जैसे बूट स्प्रिंग है वो एक फ्रेमवर्क है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। और उसके बाद एक होता है वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको बोला जाएगा कि मतलब अपने कोड को गिट में डालो या फिर किसी भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डालो, ताकि आपका कोड का हिस्ट्री उनको पता रहे कि आपने क्या करा, कब करा, और कुछ भी डिलीट होता है तो उनको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो वर्जन कंट्रोल आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि वर्जन कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वो आप सीख सकते हो। और उसके बाद होता है और भी बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप सुनने में मिलेंगे आपको, जैसे कि डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस, लोग कहते हैं कि इस डेटाबेस मतलब ये जो हमारा जो हमने डेटा करा, मतलब जो हमने कुछ एक्टिविटी करी, वो उसका डेटा कहाँ पे है, वो हम कहाँ देख सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होती है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि डेटाबेस क्या है और बैकएंड क्या है, ये दोनों अलग है क्या। तो हाँ, बिल्कुल ये मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जो डेटाबेस है अलग है और बैकएंड अलग है। बैकएंड आपके पास एक लॉजिक होता है जहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो कि क्या से क्या होगा। बट जब डेटा कहाँ पे, मतलब जो भी लॉजिक परफॉर्म करने के बाद जो भी चीज़ हुई उसको कहीं पे रखना पड़ेगा, तो वो हम डेटाबेस में रखते हैं। तो उसमें बहुत सारे तरीके के डेटाबेस होते हैं, मतलब कि एक आपका एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल होता है। तो इनका बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ये मतलब बहुत ही कॉमन है डेटाबेस। आपका जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि हमारा आपको सुनने को मिलेगा जैसे एजाइल मेथड। आजकल बहुत सारी कंपनीज एजाइल मेथड फॉलो करती है, जिसमें आपको मतलब 2 वीक के अंदर कुछ आपको आइटरेट करके मतलब कुछ बना के देना पड़ता है। बट पहले जैसे होता था कि मतलब वाटरफॉल मेथड को यूज़ करते थे। तो बहुत सारी कंपनीज में आपको सुनोगे कि वाटरफॉल मेथड पे काम होता था। बट अब सब एजाइल हो गया कि मतलब आपको 2 वीक के अंदर कुछ टास्क मिलेंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं, वो आपके मतलब जो प्रोडक्शन पे जाएंगे। तो ऐसे ही आजकल आपको काफ़ी जगह पे ये सुनने को मिलेगा। और उसके बाद कुछ नेटवर्किंग की टर्म होती हैं, जैसे कि ये फायरवॉल पे से की वजह से नहीं चल रहा, ये फायरवॉल से अटक गया है। तो मतलब आपको समझ नहीं आया कि फायरवॉल क्या है, दीवार है क्या, पत्थर है क्या, कहाँ पे है पत्थर। तो ऐसा नहीं होता, मतलब ये बस एक वर्चुअल वॉल होती है, जिससे मतलब जब भी आपका कोई भी डेटा जाता है, एक जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, तो वो डेटा पहले आपके नेटवर्क में जाता है, फायरवॉल नेटवर्क के थ्रू अगर वो आपको वैलिड है, अगर आपको अलो करता है वो नेटवर्क, तो आपको आगे जाने देगा, ना तो आपको वहीं पर रोक देगा। तो वो फायरवॉल के थ्रू हम रखते हैं। मतलब फायरवॉल एक वर्चुअल सी दीवार मान लो, जो हर एक पैकेट को पहले चेक करते हैं कि मतलब ये वैलिड पैकेट है या इसको भेजना है नहीं भेजना। तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ पे अगर रूल्स आपको सेटिस्फाई होगा तो ही वो आगे जाएगा, ना तो नहीं जाएगा। तो वैसे ही और भी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। बट हाँ, ये अगर आपको टर्म्स अच्छे से याद हो गए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अपनी कंपनी में कि जब लोग बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। और ये चीज़ें काफ़ी इंटरव्यू में, मतलब ये तो मोस्ट कॉमन है। आपको अगर इन चीज टर्मिनोलॉजी पे नहीं पता होगा तो आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी इशू आएगा। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं।
बाकी मैं नेक्स्ट अपने जो सेशन जो सीरीज़ है उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू में कैसे आंसर देने हैं, वो सब भी। अभी के लिए बस इतना ही।